जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब के साथ तफसीली डिस्कस करेंगे कल वाले पीएमएस के नोटिफिकेशन पर, फैसलाबाद, लाहौर और डिजी खान के जो बोर्ड्स में जॉब आई हैं उनको, और उसके साथ साथ जो फैसलाबाद बीओआर की जॉब आई है उसको। शहजाद साहब की मौजूदगी में आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे तीन मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर हमारी ये वीडियो होगी। सबसे पहले पीएमएस का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके बारे में, जो कल 2 साल की एज रिलैक्सेशन आई है उसमें जो मुख्तलिफ क्वेरीज हैं उनको हम क्विकली डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डीजी खान, फैसलाबाद एंड लाहौर, इसमें जो पोजीशंस आई हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और तीसरे जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा बीओआर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क फैसलाबाद के अंदर जो सीट्स आई हैं। ये एक थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, बट ये कलेक्टिव वीडियो होगी क्योंकि आप में से अक्सर लोग मैसेजेस करते हैं ये फ़लाँ पोस्ट के बारे में बताएं, फ़लाँ में, तो हम इसमें कोशिश करें क्लब कर देंगे। तो सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू, आपका भी। हाँ, अब हम पहले पीएमएस जी करें। सर कल नोटिफिकेशन हुआ है और बड़ी खुशाइंद एक बच्चों के लिए ना, आप कह सकते हैं कि ठंडी हवा का झोंका है उन लोगों के लिए जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं लेकिन एज की वजह से उन्हें थोड़ा सा मुश्किलात आ रही थी और वो समझ रहे थे कि शायद उनकी चांस ख़त्म हो गए हैं। तो इनकी एफ़र्ट्स जो है, अगर हम उस पर बात ना करें, ये किस बंदे की एफर्ट है, उसको राजी तहसीन ना पेश करें तो ये शायद जाती होगी। दिस इज अ टीम वर्क, दिस इज अ कलेक्टिव एफर्ट, बट पर्टिकुलरली प्रोफेसर सैफुर रहमान साहब, हाँ जी, इंस्पायर लर्निंग के नाम से सर का जो चैनल है, द सच अ ग्रेट मैन। श्योर है, सही, ठीक है। अगर अपने यंग मैन भी कहें तो भी ठीक है। देखें, मतलब बहुत मोटिवेशन है उनकी। उसके अलावा बाकी पूरी टीम, जिसमें सैफ, हमारे एक और दोस्त सैफ भी है, वो भी इसके अंदर शामिल था, और भी काफी सारे, हमारे सलीम साहब भी जाते रहे। हाँ, सलीम साहब, और भी हमारे काफी सारे दोस्त हैं। ये दिस वाज द कलेक्टिव एफर्ट। बट पर्टिकुलरली जो इंस्पायर लर्निंग का जो चैनल है, क्योंकि वो एक सर जो है सैफुर रहमान साहब, वो वाहिद कंसिस्टेंट हमारी फील्ड के वोकल थे जो ये कह रहे थे ये होगा, और हमें शायद कहीं पे ये लग रहा था कि ये मुश्किलात होंगी, शायद मुश्किल हो जी, लेकिन वो डटे रहे और उन्होंने इसको हासिल जी किया। अब आप जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मैं आप तमाम दोस्तों से आज पहली दफा ये गुजारिश कर रहा हूँ, हमने अपने चैनल्स के लिए कभी गुजारिश नहीं की, क्योंकि मेरा टॉप फेवरेट चैनल है इंस्पायर लर्निंग सर सैफुर रहमान का। ठीक है, उससे वो दो चीज़ों के लिए मैं देखता हूँ। एक तो सर जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, सेकेंडली उसमें सर के साथ अक्सर बात नहीं हो पाती, उससे ये बना ये है कि चलें सर खैर वफियत से हैं और रोज़ाना की बुनियाद इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और सर की खैर खैरियत भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये मुझे एक दफ़ा पहले भी किसी बंदे ने कहा था, मैंने कहा यार आप काफ़ी अरसा हो गया आपसे बात नहीं होगी, उसने कहा अब आपकी रोज़ाना वीडियो देख लेते हैं तो अब ये पता चल जाता है कि आप ठीक हैं। ठीक है, तो सर इसलिए भी वीडियो देखते हैं कि सर की खैर खैरियत भी मालूम हो जाती है। मैं आज तमाम दोस्तों से, मेरी जो बेगम है ना, वीडियो देखने के बाद मुझे ये बताते हैं कि आज आपने ये ड्रेसिंग क्यों की। हाँ, ये नहीं पूछते कि आप ठीक हैं, खैरियत से, मुझे कहते हैं आपको आज की बजाय, आज इस ड्रेसिंग बजाय इस पैंट के साथ ये शर्ट पहनी थी और इसके साथ ये, तो ये भी एक सोर्स है लोगों के लिए मालूमात। चलें, गुड। अब ये कोई निजी बातों वाला चैनल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इंस्पायर लर्निंग एक ऐसा चैनल है जो ग्रेट मोटिवेटर हैं सर प्रोफेसर सैफुर रहमान साहब, और मेरे शहजाद साहब के, हम तमाम दोस्तों के मोस्ट फेवरेट हैं। हमेशा सर की दुआएं भी हमारे साथ होती हैं और उनका जो शफीक साथ है वो भी हमारे साथ होता है। मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप में से किसी ने सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आज आपने सर्च करना है इंस्पायर लर्निंग का और वो चैनल आपने सब्सक्राइब करना है। और आई विश कि हम सिर्फ इस नोटिफिकेशन की वजह से सर को कम से कम कोई 2000 सब्सक्राइबर का गिफ्ट दे सके। श्योर। मैं चाहता हूं कि मेरे देखने वाले जितने भी हैं, आज मैं पर्टिकुलरली गुजारिश करूंगा कि सर का चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि जो एक्चुअल मोटिवेशन होती है वो भी आप तक आती रहे। अच्छा सर, इसके अलावा ना अगर हम इसकी बात करें तो उनकी एफर्ट दो हवाले से थी। एक तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा बच्चों को, और दूसरा जो अटेम्प्ट्स हैं उसकी तादाद ज़्यादा हो जाए, तो उसमें एक 50% उनको कामयाबी मिल गई है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एकेडमिक के हवाले से भी बड़ी देर तक उन्होंने आवाज़ बुलंद किए रखी है, और फिर उसके साथ साथ वो अब फ्यूचर में, कल मेरी उनसे बात हुई ना, तो फ्यूचर में उस पर भी काम करने जा रहे हैं कि ये जो बैजेस में पेपर होते हैं ना, उस पर भी। जी, तो चलें, इंशाल्लाह हम सर के साथ हैं।
अच्छा, अब सर सीधा आ जाते हैं हम पीएमएस का नोटिफिकेशन के हाँ। ऊपर। मैं क्विकली, 2 क्वेरीज हैं टोटल। पहली क्वेरी ये है कि पीएमएस के इस नोटिफिकेशन के अंदर 2 साल की जो Age। वन टाइम एज रिलैक्सेशन है वो दी गई है, जो 1 जनवरी 2026 से 31 2027 तक इम्प्लीमेंट होगी। मीन इसके अंदर तकरीबन 2 पीएमएस कवर हो जाएंगे। ये एक बहुत खुशाइन बात है। जी। पहली पहले बात। 35 थी। नहीं, पहले 30 थी, अब 32 हो गई ओके, है। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आपकी जो क्वेरी है कि क्या गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं वो फिर 35 से 37 पे चले जाएंगे, तो नो। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है। जब 19-20 के अंदर कोविड आया था तो 2 साल की एज रिलैक्सेशन उस टाइम भी कैबिनेट ने दी थी, ठीक है। लेकिन वो पीएमएस की जो जर्नल एज थी उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट हुई थी 32 साल तक, लेकिन जो गवर्नमेंट मुलाजमीन थे उनको 35 से 37 नहीं किया गया था। ओके, सो इस दफा भी ये ऐसे ही होगा, गवर्नमेंट मुलाजिम के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ओके। तीसरा, क्या आप ये आपका ये क्वेश्चन पूछ रहे थे आप कि जो अटेम्प्ट्स हैं उनके बारे में क्या ख्याल है। मैंने जो सिविल सर्विसेज रूल्स हैं वो पढ़े नहीं हैं। मुझे लगता है शायद सिविल सर्विसेज रूल्स के अंदर अटेम्प्ट्स का तज़किरा नहीं है। ठीक है। मतलब मैं आई एम नॉट श्योर, बट मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है अगर सिविल सर्विस रूल्स के अंदर होता तो शायद उसके ऊपर भी कैबिनेट के एजेंडे के अंदर बात हो जाती, को लिंक कर लेते। तो शायद ये पब्लिक सर्विस कमीशन की डोमेन हो अटेम्प्ट्स को डिसाइड करना कि कितनी अटेम्प्ट्स लेते हैं वो, बट आई एम नॉट श्योर इसके बारे में। बट फिर भी हजारों लोगों का फायदा है इसमें। वो लोग जो सीरियस थे, पिछली दफा वो नहीं दे सके ड्यू टू क्लोजिंग डेट या मतलब कट ऑफ डेट, अब उनको 2 साल का रिलीफ मिल गया है। सो दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट उन तमाम लोगों की, जिन लोगों के अभी हमने नाम लिए हैं, जिनके नहीं ले सके उनके लिए भी। अब सर हम आ जाते हैं सीधा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जो जॉब्स हैं उनके ऊपर। आप मुझे बताएं जरा उनके बारे में, फिर मैं आपको डिटेल बता दूं। सर इसमें मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिस तरह असिस्टेंट की भी हैं और असिस्टेंट सेक्रेटरी की भी हैं और उसके साथ साथ डिप्टी सेक्रेटरी की भी हैं। अगर हम असिस्टेंट की कलेक्टिव बात करें तो वो डीजी खान के लिए 5 अनाउंस हुई हैं और लाहौर के लिए जो है 24 अनाउंस हुई हैं। मतलब टोटल 29 पोस्ट, 2 जो हैं इनके अंदर हैं। हाँ जी, बोर्ड्स के अंदर। हाँ जी। अच्छा, अब इसके अगर हम क्राइटेरिया पे इसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी हैं हम उसको बात करते हैं। सर इसमें जो असिस्टेंट हैं वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और 5 पोजीशंस जिस तरह मैंने आपको बताया डीजी खान की हैं। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन उन्होंने मांगी हुई आपकी एटलीस्ट 2nd डिवीजन के साथ। ठीक है। मीन बीए, बीएससी, बीएस ऑनर्स, एडीपी, एडीए, एटीएस, मतलब जिसने जो भी क्वालिफिकेशन अचीव की हुई है तमाम डिग्रीज वाले इसके ऊपर एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने स्किल्स मांगी हुई है, इसमें कोई डिप्लोमा इन्वॉल्व नहीं है। स्किल्स और नॉलेज उन्होंने मांगा हुआ है कि आपका कंप्यूटर रिलेटेड हो, आपका एमएस वर्ड से मुतल्लिक हो, वर्ड प्रोसेसिंग से मुतल्लिक हो, स्प्रेडशीट से मुतल्लिक हो। ठीक है, मीन के कंप्यूटर के हवाले से। हाँ जी, और 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग हो। टाइपिंग आपकी। ठीक है। 30 और 33 कट ऑफ डेट है। ठीक है। 18 से लेकर, और सिंगल इसका पेपर होना है, लेकिन उसका होगा ये कि पेपर होगा, फिर उसके बाद इन लोगों का क्वालिफाइड टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है। अब कलेक्टिवली ना डिस्कस कर लेते हैं हम। इसके अंदर डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी को भी डाल लेते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उनमें टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एक में 5 साल का, एक में 2 साल का। ठीक है। ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बीएस ऑनर होना चाहिए, आप कर सकते हैं। ठीक है। अब सर हम आ जाते हैं सीधा सीधा कि ये जॉब्स क्यों हाईली रिकमेंडेड है फ्रॉम आवर साइड, बोर्ड्स की। जूनियर क्लर्क किसी भी महकमे के अंदर जब भर्ती होता है उसकी तनख्वाह होती है 45,000 से 50,000, और जो बोर्ड के अंदर जूनियर क्लर्क होता है उसकी तनख्वाह 78,000 से 82,000 के दरमियान है, यानी अबाउट डबल तकरीबन। अच्छा, इसी तरह जो असिस्टेंट है आम महकमे का, जब वो 16 में भर्ती होता है तो उसकी अराउंड 75 से 80 होती है, और यहाँ पर जो असिस्टेंट है वो 1,10,12,000 रुपए पे जाता है, इक्वल टू 17। अब जो बोर्ड के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो पोजीशन है 1 लाख, उस दिन भी मैंने बताया था 60 से 1,70,000 रुपए के दरमियान उनकी तनख्वाह है। ठीक है। और इसी तरह जो डिप्टी सेक्रेटरी है 2 लाख प्लस उसकी तनख्वाह है। ठीक है। अब तनख्वाह के हवाले से तो सीधा सीधा है कि इनकी हायर है, क्योंकि
ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ये खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनका जो बोर्ड का चेयरमैन होता है उसके पास ये इख्तियारात होते हैं। इन्होंने खुद इसी तरह से अपनी तनख्वाहें इसलिए ज़्यादा रखी हुई हैं कि इनको जो कुछ अलाउंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब अगली बात, बोर्ड के अंदर नौकरी करने का फ़ायदा क्या है। हर 3 महीने के बाद इनको जो है एक तनख्वाह बोनस मिलती है। गुड। हर 3 ये महीने आपने के पहले बाद। नहीं बताया था। मैं अभी बता रहा हूँ ना ताकि आप अप्लाई कर सकें। ओके ओके। हर 3 महीने के बाद, हाँ। छोटे मुलाजिम से लेकर मतलब कंट्रोल एग्जामिनेशन तक या चलें, साल में 4 तनख्वाहें एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, अगली बात, अगर आपकी छुट्टियां हैं और आपने पूरे साल में जितनी छुट्टियां अवेल कर ली हैं, जो बाकी बच गई हैं, उन छुट्टियों की डेली के हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं और कहीं पर भी नहीं है। ओके, दैट्स गुड। और सिर्फ कैजुअल लीव, मतलब सिर्फ अर्न लीव नहीं, कैजुअल लीव्स के भी पैसे मिलते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा आपकी जो ड्यूटीज लगती हैं, आप लेट सिटिंग करते हैं इम्तिहानात की तैयारी के लिए, एटीसी के लिए, उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। सर जी सत्य कह रहा मैं। अच्छा, अब उसके बाद जो इसके अंदर एक स्टेट ऑफिसर की भी जॉब है, तो इन तमाम जॉब्स के अंदर इनकी अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है। ठीक है, वहां पर इनको घर अलाट होते हैं, घर मिलते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि बोर्ड का लिमिटेड मतलब वो होता है ना, स्टाफ होता है, वो बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं होता। और उनमें से फिर सारे बाहर के भी नहीं होते, ठीक है, कुछ तो लोकल भी होते हैं। तो वहां पर सर इनको क्या मिलता है, घर भी मिल जाता है, गाड़ी की सहूलियात भी मौजूद है। सो ये अच्छा, फिर एक इशू है, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है, डेप्यूटी सेक्रेटरी का प्रमोशन चैनल नहीं है, यानी वो स्टक है। वो स्टक है। उसकी रीजन, उससे ऊपर सेक्रेटरी बोर्ड है या कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, वो दोनों आते हैं बाय पोस्टिंग। ठीक है। ठीक है, किसी न किसी प्रोफेसर को या किसी ब्यूरोक्रेट को, कोई भी मतलब उनके जो भी सर्विस रूल्स हैं उसमें वो उनको लगा देते हैं। पहले था ये 3 साल के लिए, मुझे लगता है अब इनके रूल्स तब्दील हुए हैं, ये फॉर 18 मंथ्स के लिए होते हैं, 1.5 साल के लिए। ठीक है। असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो डेप्टी सेक्रेटरी बनता है, फिर डेप्टी सेक्रेटरी पे रुक जाता है। इसी तरह डेप्टी सेक्रेटरी पे रहता है राइट नाउ, आगे उसका चैनल नहीं। लेकिन जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क से असिस्टेंट, असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट से फिर जो मतलब उनका जो चैनल है वो बन जाता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट सेक्रेटरी। मतलब प्रमोशन चैनल मौजूद हैं, बट ये सब्जेक्ट टू द किस चीज से है, रेगुलराइजेशन। अभी तक ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स हैं। सो बोर्ड की तमाम जॉब्स जितनी भी इसके अंदर मौजूद हैं वो जरूर अप्लाई करें। इसमें लिखा हुआ है एकेडमिक्स का मीन एडमिनिस्ट्रेटिव या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ जी। इसमें जो टीचर्स हजरात हैं, ठीक है, अगर वो भी अच्छी जगह पर जॉब करना चाहते हैं उन्हें भी जरूर अप्लाई करना, टीचिंग एक्सपीरियंस है उनका, प्रेफरेबली इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रेफरेबली है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। हाँ जी। MIS के अंदर अगर उनका एक्सपीरियंस हो, आजकल तो MIS हर इंस्टीट्यूट का बना हुआ है ना, मतलब किसी न किसी हवाले से, डाटा फीडिंग के हवाले से, रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से, तो वो भी बन जाता है। और इनका तमाम पोस्ट का जनरल नॉलेज का पेपर है, 1 पेपर। सही। इसी तरह जनरल नॉलेज के 1 पेपर का हमारा जो इंशाल्लाह नया सेशन है वो चलेगा 28 अगस्त से, नेक्स्ट 2 मंथ के लिए जी, अगले 2 महीने के लिए होगा। और उसकी 4000 रुपये फीस होगी, ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती हैं। सही। ठीक है। अब सर ये इन जॉब्स के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है? नहीं, ऑलमोस्ट क्लियर, ऑलमोस्ट कवर्ड। जॉब के हवाले से, पे के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, बाकी जो फैसिलिटीज हैं। और जिस तरह कल हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर इसकी 3 सितंबर लास्ट डेट है तो तकरीबन 2 से 2.5 माह के बाद इनका पेपर एक्सपेक्टेड होगा इंशाल्लाह। बस अब हम बात करते हैं BOR वाली जॉब्स की। BOR फैसलाबाद। सर ये BOR की जॉब्स पहले ये रेगुलर आती थी, अब कॉन्ट्रैक्ट पे है। उसकी रीजन शायद इन्होंने ऑप्ट कर लिया होगा ना, गवर्नमेंट ने क्योंकि कहा है रेगुलर भर्ती आप नहीं करेंगे, इन्होंने शायद ऑप्ट कर लिया हो, पहली बात। दूसरी बात, कुछ सीट्स ऐसी हैं जो न्यूली क्रिएटेड होती हैं और उनके सर्विस रूल्स के अंदर इनिशियल न्यूली फ्रेम्ड होते हैं, तो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट मेंशन होता है। अब इसमें सर ये है कि 5 सीट्स असिस्टेंट की हैं। हाँ जी। और 24 कितनी सीट्स हैं? 19 पोस्ट ऐसी हैं जो जूनियर क्लर्क की हैं। BOR के सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं, अलाउंसेस शामिल होते हैं उसके, क्योंकि BOR के अपने अलाउंसेस हैं। अब असिस्टेंट जो है ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बैठता है। सबसे पहले तो हम PR के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का जो असिस्टेंट है नाम ही काफी वो है। ऑब्वियसली नाम ही काफी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सब्जेक्ट टू द रेगुलराइजेशन
ये 10 साल तक बनता है सुपरिटेंडेंट, 2 साल ये सुपरिटेंडेंट में रहता है, फिर उसके बाद इनका कैडर किस में मर्ज हो जाता है, पीएमएस के अंदर, क्योंकि सुपरिटेंडेंट की सूरत में ये पीएसओ बन जाता है, मतलब स्टाफ ऑफिसर टू पर्सनल स्टाफ ऑफिसर टू मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर उसके बाद ये पीएमएस में मर्ज हो जाते हैं। सही। सो ये इस हवाले से भी ये एक बेहतर जॉब है असिस्टेंट की। सही। उसके बाद है जो तनख्वाहें मैंने वैसे बता दी हैं, इनकी बेहतर तनख्वाहें हैं, पीआर वगैरह और प्लेस ऑफ पोस्टिंग वैसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर, और सिंपल इनका 1 पेपर होना है। सिंपल। ये जो पोजीशन है इसमें सिर्फ फैसलाबाद के लोग जी, सिर्फ फैसलाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद जो है वो भी इनके मुतलका डीसी ऑफिस में होनी है। जी, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में जितनी भी तहसील आती हैं, वो जो भी तहसीलें हैं उसकी, ठीक है, वही सिटी के अलावा एडजस्टमेंट मतलब ये वहां पर पोस्ट होंगे, एसीज के साथ भी हो सकते हैं। इसी तरह जूनियर क्लर्क जो है सर, जिसकी 19 सीट्स हैं, उसमें किसी भी किस्म का कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया, लेकिन हायर सेकेंडरी मीन एफएससी के साथ 25 वर्ड पर मिनट उसकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और इसकी 30 साल मेल और 33 इयर्स फीमेल, और ऊपर वाली भी 30 साल मेल और 33 इयर्स फीमेल। सिलेबस ऑलमोस्ट जीके ही है, लेकिन थोड़ी सी 20 नंबर की जी, जूनियर क्लर्क की तकरीबन जितनी भी पोस्ट आती हैं सर, उसमें जो कंप्यूटर का हिस्सा है 20% या 20 नंबर का, वो डिसाइडेड होता है, ठीक है। बाकी असिस्टेंट के लिए 1 पेपर ही है जो भी मतलब देगा। बट ओवरऑल इस एड के अंदर जितनी भी सीट्स आई है ना सर, वो अपने अपने महकमों की अच्छी सीट्स हैं, ठीक है। चाहे वो बोर्ड की हो, इंशाल्लाह हम सीएमआईटी पे भी बात करते हैं, चाहे वो बोर्ड्स की हो, चाहे वो सीएमआईटी की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक की हो, जिस महकमे की, वाटर मैनेजमेंट की हो, जिस सीट की भी आई हुई है महकमे की सीट्स तमाम अच्छी हैं। तमाम लोगों को इसके ऊपर जान लगानी चाहिए, सही, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रोज रोज कम होता जा रहा है, श्रिंक हो रहा है, और जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। अब फ़र्ज़ कर ले हम कि 2-2.5 लाख अगर ग्रेजुएट्स हर साल यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ 10,000 हैं, फ़र्ज़ करो। सर एक दफ़ा मैं पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनकी तादाद 4 से 4.5 मिलियन है। 4 से 4.5 मिलियन, हाँ, मतलब 40 लाख। हाँ जी। और जितना आगे अब रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज मौजूद है गवर्नमेंट प्राइवेट, ठीक है, वो 2 से 2.5 मिलियन है, मतलब इतना गैप तो है। यहाँ पे 1.5 मिलियन का गैप है। सो इतना बड़ा गैप है, इसमें सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे सर जो एनर्जी का मुस्बत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अपने बिस्तर से कम मोहब्बत होगी, यकीनन, तो कभी कभी वाक पे भी जाया करेंगे। देखें सर, अगर आप थके हुए हैं ना तो नींद जीत जाती है, अगर आप भूखे हैं तो भूख जीत जाती है, यकीनन भूख आपको कहती है आप खाएं, आप जितनी भी डाइट प्लान कर लें, भूख जीत जाती है, ठीक है। तो इस सूरत में भी आपकी जो तड़प और तलब टुवर्ड्स टू अचीव योर गोल, अगर ये भूख आपकी होगी ना तो आप जीत जाएंगे सर। ये आपकी प्रायोरिटी आपको बनानी पड़ेगी। देखें 90% कैंडिडेट्स को पता है कि वो क्यों फेल हो रहे हैं, बस मैं ये 90%, चलो 100% नहीं कह रहा, हाँ जी। अगर वो 90% आज के दिन के लिए बैठ के थोड़ा सा सोच लें तो फिर क्या होगा उन्हें समझ आ जाएगी। और साईं मखमूर कलंदरी साहब की इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मैं किसी दिन, बड़ा दिल करता है कि मखमूर कलंदरी का कोई ना कोई कलाम भी इसके अंदर ऐड किया जाए। वो नौजवानों को बड़ा इनकरेज करने वाला उनका जो कलाम है, ठीक है, वो बड़ा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसमें वो बताता है कि मतलब आप अगर गौर करें तो आपके जो दोस्त, आपके जो संगी साथ हैं, वो कोई चांद पे गया हुआ है, कोई तारों पे गया हुआ है, कोई पहाड़ की बड़ी बड़ी चोटियां सर कर चुका है। मीन पर्सोनिफिकेशन है ना ये, वो ये बताता है कि वो अपनी हाईएस्ट मंजिलें भी अचीव कर चुके हैं और आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, सही। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इनको मोटिवेट करना, इनको गाइड करना। सबसे मुश्किल काम भी यही है, सेल्फ मोटिवेशन। आप कितनी देर अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, उसके लिए फिर आपको क्या ज़रूरत होती है, आपको वो इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है जो आपको मोटिवेट रखे। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, आप तो 2 घंटे के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उसके लिए बार बार आपको रिफ्रेशर की जरूरत होती है, आपको डोज की जरूरत होती है। यही डोज तो रोज देते हैं, दे रहे होते हैं, ठीक है। सो आज और सर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं
तो शहजाद साहब के साथ आज ये ज़रा हमारी छोटी सी डिस्कशन थी, मतलब इनफॉर्मल भी बाज़ औक़ात बातें हम कर जाते हैं, जैसे आखिर वाली की थी, वो जॉब से रिलेटेड नहीं है, बट आप लोगों के हवाले से तो हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपना टाइम कीमती बनाएं। आप लोगों का टाइम आपके लिए भी कीमती है, आपकी फैमिली के लिए भी कीमती है, इस सोसाइटी के लिए भी बहुत कीमती है, बिकॉज यू आर अ यंग गाय। अगर आप आज अपने टाइम को कीमती बना लेंगे तो डेफिनेटली अगले 30-40 साल जो हैं आपके लिए आसानी होगी। आपके लिए आसानी होगी। सो ये आपकी आसानी के लिए है और ये आपकी कामयाबी के लिए है। तो बेस्ट विशेज़ हैं जी। सैफुर रहमान साहब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंस्पायर लर्निंग के नाम से है, और कोशिश करें कि कल मैं इंशाल्लाह सर से पूछूंगा कि हमारी वीडियो लगाने के बाद कितने दोस्तों ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, तो ये स्टैट भी हमें मालूम हो जाएगा। आई विश कि एटलीस्ट 2000 लोग जो हैं सर के चैनल को सब्सक्राइब करें।